3 बार ओम का उच्चारण। कल अंत में जो प्रश्न था वो पूरा हो गया हो तो ठीक है, और यदि उसमें कुछ और मंत्र पाठ से कर लेते बाद में। पूरा हो गया आपकी तरफ से कल वाला प्रश्न, अंत वाला? अच्छा, हाँ आप पूछिए अब उसमें क्या पूछना है, पूछिए। उसमें नहीं पूछना है चाहिए। हाँ जो मानव जाति का जो होता है सबसे अंतिम प्राप्तव्य जो मोक्ष इत्यादि जो भी बोलते हैं उनमें शास्त्र कितना सार्थक है? शास्त्र को उसमें क्या भूमिका है? क्या बिना शास्त्र को पढ़े भी उसको प्राप्त कर सकते हैं या यह अनिवार्य है? सर इस तरह का ही प्रश्न। ठीक है। ओ मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति मान के जब हम चलते हैं तो एक तरफ तो ये माना जाता है कि हमें सब शास्त्रों को, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना है। उपनिषद, दर्शन, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, वेद, ये सब मोक्ष शास्त्र हैं, मुक्ति के लिए मार्ग बताते हैं। तो हम इनको पढ़ते हैं, इनके लिए संस्कृत को पढ़ते हैं और वर्षों इसमें लगाते हैं। दूसरी तरफ ये सुना जाता है, कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऊंची स्थिति को प्राप्त कर गए, साधना में जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा अध्ययन नहीं किया हुआ होता है। संस्कृत नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, और शास्त्रों का भी अध्ययन बहुत थोड़ा उनके हिसाब से जो भी सामान्य भाषा का किया होता है, अथवा कई अनपढ़ जैसे भी होते हैं लेकिन साधना करते रहते हैं। तो प्रश्न इस तरह से हुआ कि जो ये सब अध्ययन नहीं करते, इतने समय, इतना वर्ष नहीं लगाते, वो भी वहां पहुंच जाते हैं, तो फिर इस पढ़ाई का क्या लाभ होगा? और अगर वैसे भी पहुंच जाते हैं तो हम बिना पढ़ाई के साधना करके ही वहां तक पहुंच जाएं सीधे। इस अध्ययन का लाभ है या नहीं? ठीक है, ऐसा ही यही प्रश्न है, ऐसा ही है। इसमें संशोधन करना है प्रश्न में कुछ, बोलिए। और भी था सर जी कि एक तो हम मीन्स शास्त्रादि को पढ़ते हुए साधना कर रहे हैं, और दूसरा था कि कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और साधना भी कर रहे हैं, तो उन दोनों के कर्मों में क्या अंतर आएगा? यानी कि इस टाइप से कर, ये उसका दूसरा भाग बाद में जुड़ा था जी। हाँ ठीक है, इसको भी साथ में ले सकते हैं। उसकी दृष्टि से ये कथन था कि कोई भी कर्म हो, चाहे पढ़ना पढ़ाना हो, चाहे सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे चिकित्सा का कार्य हो या अभियांत्रिकी का हो, प्रशासन हो, कुछ भी कार्य हो, उत्पादन हो, नौकरी हो, दुकान हो, कार्य सब अपनी जगह बराबर है, उनमें ऊंच नीच नहीं होती है। भावना अगर अच्छी है, सात्विकता है, तो
झाड़ू लगाने वाला भी मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा, वो कर्म भी उसको मुक्तिदायक हो जाएगा। तो क्या सभी कर्म समान होते हैं, मुक्ति में समान रूप से सहायक होते हैं? ये भी उसके साथ में जुड़ी हुई बात है। वो अध्ययन और साधना से भी, उससे भी, वो भी दोनों जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं कर्म के बारे में उत्तर दे देता हूं कि कर्म में भिन्नता है तो परिणाम भी भिन्न ही आएंगे। सब कर्म समान नहीं होते। अब ये मैं अपनी दृष्टि से बोल रहा हूं, हो सकता है आपने पहले कुछ सुना हो, उससे विरोध भी हो इसका। तो मैं जैसा सोचता हूं वो मैं आपको रखता हूं, और हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, बाद में मेरा भी परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो उसके पीछे मैं कारण भी देखता हूं, उसके आधार पर कुछ कर्म बिल्कुल शारीरिक कर्म है, जैसे झाड़ू लगाना हुआ। उस कर्म से हमारी बुद्धि पर कोई नया संस्कार इत्यादि नहीं पड़ता स्थूल रूप से। उसके साथ जो हमारी भावना है, उन लोगों का जो ये कहना होता है सब कर्म बराबर हैं, उनका कथन में साथ में क्या बात जुड़ी होती है? यदि हम ईमानदारी से झाड़ू लगा रहे हैं, भावना से लगा रहे हैं, ठीक ठीक लगा रहे हैं, कर्तव्य निष्ठता से लगा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लगा रहे हैं, ये चीजें वो साथ में जोड़ते हैं। ये कर्म नहीं है, ये कर्म से अतिरिक्त चीज है। कर्म के साथ बात जुड़ी हुई है, लेकिन यदि प्रश्न कर्म का है तो हम कर्म पे ही केंद्रित रहें, और यदि एक पक्ष में हम इन भावनाओं को रखते हैं तो दूसरे पक्ष में भी इन भावनाओं को रखें, तब हम कहेंगे कि कर्म में अंतर होता है या नहीं होता है। उनकी प्रस्तुति क्या रहती है कि भावना जहां ठीक है वो सब कर्म समान है, कर्म से कोई अंतर नहीं आएगा। तो इन सब अच्छी भावनाओं को लेकर के एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, भावनाएं तो अच्छी हैं। झाड़ू लगाने से कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ और क्या लाभ हो रहा है? लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितना लाभ हो रहा है? एक बात, एक दूसरा व्यक्ति किसी रुग्ण व्यक्ति के शरीर की शुद्धि कर रहा है, उसके वस्त्रों को धो रहा है, उनको स्नान करा रहा है, मलमूत्र उठा रहा है, वो सफाई कर रहा है, एक जमीन की सफाई कर रहा है, ऐसे ही पत्थर की, बाग की, जड़ वस्तुओं की, और एक ऐसे किसी व्यक्ति की सफाई कर रहा है। तो परिणाम में अंतर आएगा। व्यक्ति की सफाई करना अधिक जटिल कार्य है, अधिक संवेदनशील कार्य है और अधिक लाभदायक है बजाय जड़ वस्तु की करने के। तो इस सफाई में भी अंतर हो गया। भावना दोनों की समान है, लेकिन कर्म में भिन्नता होने से परिणाम भी भिन्न आएंगे, पुण्य भी भिन्न होगा। अब कोई मन की सफाई कर रहा हो, सफाई शब्द को ही ले, एक शरीर, एक जड़ की, एक शरीर की, एक मन की। मन की सफाई कैसे करेगा? प्रेरणा दे करके, गलत कार्यों से हटा करके, ज्ञान दे करके। अब ये कोई मन की सफाई कर रहा है, तो शरीर की सफाई से मन की सफाई अधिक श्रेष्ठ कार्य है, अधिक सूक्ष्म कार्य है। जमीन की सफाई हर कोई कर देगा, सामान्य झाड़ू लगाना अधिकांश व्यक्ति कर लेंगे, कोई बात नहीं है, सरल काम है। लेकिन शरीर की सफाई करना, किसी को ठीक तरह से नहलाना या कपड़े से पोंछना, जैसा रोगी व्यक्ति के लिए होता है, मृदुता से, साफ सफाई, सावधानी से, रोगी के अनुसार, उनको कष्ट ना हो, कहां कहां कैसे कैसे पहुंचना होता है इत्यादि, वो इससे कुछ सूक्ष्म कार्य है, उसमें अधिक बुद्धि की अपेक्षा है। और मन की दृष्टि से सामने वाले का मन कैसा है, कहां दोष है, किन कारणों से इसमें ऐसी स्थिति है, उस सबको देखना, समझना और उसके अनुसार उनको बताना, प्रेरित करना, ये और भी सूक्ष्म काम है। और इन सबको करने में करने वाले की भी बुद्धि क्षमता अलग अलग लगती है, परिणाम भी अलग अलग आता है और क्षमता भी अलग अलग लगती है। तो जब इतना अंतर है तो उससे हमारे पुण्य में भी अंतर आता है।
और जड़ वस्तु की सेवा सफाई करते हुए तटस्थ रहना बहुत आसान है, क्योंकि उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शांत बने रहना आसान है। लेकिन किसी जीवित व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति की, खिन्न व्यक्ति की सेवा करना, वहां तो थोड़ा भी उनके प्रतिकूल हो तो वो गुस्सा भी कर सकते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको ठीक नहीं लगा, हमने थोड़ा साफ करने की कोशिश की, हमने थोड़ा दबा दिया तो क्या जोर से दबा रहे हो आप? करते करते मान लो पहुंच के सफाई करते हैं, कोई मान लो बाल टूट गया, अब वो पीड़ा हो गई, तो वो प्रतिक्रिया वहां पर ज्यादा होती है, उसको सहन करना वहां अधिक होता है। सेवा धर्म तो बहुत सूक्ष्म होता है, गंभीर होता है, गहन होता है। तो सफाई करते हुए भी वो अधिक संवेदनशील है, सूक्ष्म है, और उसमें सहन शक्ति या अपनी समता बनाए रखना कठिन काम है। तो एक जमीन की सफाई करते हुए अपने को सम रखता है, एक वहां सम रखता है। वहां दुर्गंध भी आती है, घृणा भी हो सकती है, उस व्यक्ति के साथ हमारे पहले कैसे संबंध रहे, अच्छे संबंध न रहे हों, हमारे लिए अजनबी हो तो भी हमें सेवा करनी हो रही है, अपने बहुत निकट के आत्मीय हो, प्रिय हो, तब तो व्यक्ति फिर भी सहन कर लेता है। ऐसे ही कहीं भी किसी की सेवा करनी हो तो वहां बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, आज सहन नहीं होता है हमारे को, उनके लिए करना, उनकी बातों को सहन करना इत्यादि। तो कर्म में अंतर तो होता ही है, और उससे हमारे मन पर भी अलग अलग प्रभाव आते हैं, क्योंकि वहां ऊंचे स्तर पर समता रखनी होती है, ऊंचे स्तर पर निष्कामता रखनी होती है, और पुण्य भी हमारा अलग अलग बनता है, वहां अधिक बनता है। तो ऐसे ही अध्ययन अध्यापन, पढ़ाने वाला कार्य, ये श्रेष्ठ कार्य है, इसका प्रभाव देर तक रहता है, प्रभाव अधिक होता है। व्यक्ति का ज्ञान सुधर जाए तो पूरा जीवन सुधर जाता है, और फिर वो औरों को, कितनों को सुधार सकता है, उसकी गुणवत्ता, गुणन बहुत अधिक होता है। तो इस दृष्टि से सब कर्म तो समान होते नहीं है, भिन्न भिन्न ही होते हैं, भले ही सब में भावनाएं समान हो। अब जब ये कहा जाता है कि कुछ भी करो, भावना अच्छी है तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि भावना सबकी अच्छी है, इस दृष्टि से उन्नति तो झाड़ू लगाने वाले की भी होगी, भावना अच्छी है इसलिए, वो अतिरिक्त बात है। लेकिन उसकी भी उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी कि हम किसी मनुष्य की सेवा करके या जीवित प्राणियों की सेवा करके उस तरह की भावना रखते हैं, तो आंतरिक प्रगति भी उसमें अधिक होगी। पर अधिकतर लोग इसको कठिन मानते हैं, दूसरों के साथ में व्यवहार करना कठिन होता भी है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति प्राय फिर अकेले रहने लगते हैं। दूसरों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, वो कुछ ऊंचा नीचा कहेंगे, हमारे द्वारा कुछ कहा जाएगा, उनको देख के हमारे मन में कोई भाव आएंगे, तो उससे वृत्तियां उठती हैं, चंचलता होती है, तो वो प्राय क्या करने लगते हैं, अलग होते चले जाते हैं। और कार्य भी वो ऐसे पसंद करते हैं जहां किसी से लेना देना नहीं हो, अकेले कर लें। दूसरों के साथ मिलकर के कार्य करना उनको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उनको अंदर की वृत्ति बिगड़ती है उससे। तो ये प्रवृत्ति, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन ये एक तरह का पलायन भी है कि हम उन स्थितियों में अपने को नहीं रख पा रहे जिसमें सामान्य व्यक्ति भी रहता है, हम उसमें रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरे ने कुछ गलत कहा भी तो भी हम सहन करें वहां पर, लेकिन अध्यात्म के नाम पर, एकाग्रता के नाम पर, शांति के नाम पर साधक इस तरह का पलायन करता चला जाता है, एक तरफ आ जाता है, और वो उसी को फिर पुष्ट करने लगते हैं कि वहां करो चाहे यहां करो, भावना ठीक होनी चाहिए। ये अपने मन को संतोष करने की बात है, ये थोड़ी चतुराई वाली बात है। मन ही मन में अपने आप को समझा लेना कि नहीं ठीक है, भावना तो वही है, तो ये भी उतना ही अच्छा है। बहुत अंतर होता है। अब कोई शास्त्र को पढ़ रहा है, शास्त्र में बहुत सूक्ष्म बातें आती हैं, उनको समझना है, उसमें जितनी एकाग्रता चाहिए, भावना वही रखेगा जो इधर भी रख रहा है,
तो वहां प्रगति अधिक होती है, बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती है, साथ में ज्ञान भी बढ़ता है। और जो इस तरह से कार्य करने वाले साधक होते हैं प्राय यूं तो शांत रह लेते हैं, उधर खतरा ये रहता है कि उस ज्ञान के सीखने में हम फिर शांत नहीं रह पाते, वो भावनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं और उसी में व्यस्त हो जाते हैं, और वो शास्त्रार्थ भी विवाद का रूप ले लेता है, हमारे लिए क्षोभ का कारण बन जाता है। तो इसलिए वहां पर बाधा होती है ये, लेकिन यदि वहां भी समता बनाई रखी जाए तो वो बहुत अधिक लाभ करता है। और जो एकांत में करते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं होती, पूरी समझ नहीं होती, तो पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाओं में वो चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक मिलेंगे। पढ़ने पढ़ाने में कठिनाई लगती है, तपस्या होती है पढ़ने पढ़ाने में, पूछ भी सकते हैं, परीक्षा भी देनी होती है, जोर पड़ता है। अकेले में कौन पूछने वाला है, कौन क्या करने वाला है, आराम से रहो, कोई कुछ दिक्कत नहीं। तो पढ़ने के कष्ट से के कारण भी बहुत सारे लोग इधर आते हैं, साधना में आ जाते हैं कि नहीं मेरी तो साधना में रुचि है, पढ़ने में रुचि नहीं। वो पढ़ने की फिर आलोचना करने लग जाते हैं। पढ़ना गलत कभी भी नहीं है, वो लाभदायक ही होता है। एक घटना प्रहलाद वाली हमने इतिहास में सुनते हैं हम। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, जो भी दुष्ट व्यक्ति थे, और वो क्या थे, भक्त प्रहलाद। बहुत प्रशंसा की जाती है, और हम ये होलिका दहन और ये सारी घटनाएं कितनी बड़ी हैं, कितना व्यापक प्रभाव है आज भी उस घटना का। इस पे महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, इस घटना पे महर्षि दयानंद ने लिखा है, क्या लिखा महर्षि ने, किन्हीं को ध्यान हो है? भाव क्या, पढ़ने का समय था तो उनको पढ़ना चाहिए था, ना कि पढ़ाई छोड़कर। अगर उनके पिता उनको पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, वो बाल्यकाल पढ़ने के लिए है। अच्छा, महर्षि दयानंद भक्त नहीं थे क्या? क्या वो भक्ति के महत्व को समझते नहीं थे? लेकिन यदि माता पिता पढ़ने के लिए कह रहे हैं और वो भक्ति में जा रहा है, यूं एकांत में बैठ रहा है, पढ़ नहीं रहा है उस समय, तो महर्षि ने समर्थन नहीं किया है। एक विचित्र उनकी प्रतिक्रिया है। सामान्य जनता तो भक्त प्रहलाद को ही श्रेष्ठ मानती है, ये बच्चा ठीक ही कर रहा था, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि नहीं, बच्चा है उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना आवश्यक है उसके लिए, साधना भी करे, उपासना के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके और साधना में लग जाए बच्चे, किशोर, युवक युवतियां, ये गलत है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति भटक जाते हैं, अधिकांश भटक जाते हैं। अरबों में कोई एक व्यक्ति हो ऐसा पिछले संस्कार वाला, पहले से ही सारी साधना उसने कर रखी है, अब वो बचपन से ही उसमें क्षेत्र में चला गया, वो अपवाद तो छोड़ दीजिए, ऐसा हो सकता है। बाकी सामान्यतया सबको अध्ययन अच्छी तरह करना चाहिए, और अध्ययन अध्यात्म में जाना है तो अध्यात्म से संबंधित अध्ययन होना चाहिए। और जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वो इस मार्ग पर चले हुए व्यक्तियों के अपने अनुभव हैं, उन्होंने जो पाया, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो विधि अपनाई, उसको उन्होंने लिखा। तो जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस पर चले हुए व्यक्ति के अनुभवों को, सीखों को जानना, समझना कभी भी हानिकारक नहीं होता है, लाभदायक ही होता है। एक होता है हम स्वयं चल चल करके, गिर पड़ करके सीखें, एक है दूसरों के अनुभवों का लाभ लेते हुए सीख लें, तो थोड़े से में हम सीख सकते हैं। जिस अनुभव को उन्होंने 10 साल में, 20 साल में प्राप्त किया, वो उन अनुभव हमको 5 दिन में, 5 घंटे में भी मिल सकते हैं, और हम जागरूक हों तो हम सावधान शुरू से हो सकते हैं, हमारे वो 10-20 वर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो ये जो मोक्ष शास्त्र हैं, ये इसी मार्ग पे चलने वाले के लिए इसी मार्ग को बताते हैं। तो बहुत सारी बातें हमें बहुत सहजता से पता लग जाती हैं, नहीं तो पता भी नहीं लगेंगे और हम यूं ही चलते रहेंगे।
इन बातों का पता होना चाहिए, वो सीधे शास्त्र पढ़ करके हो चाहे बिना शास्त्र के पढ़ के हो, ये दोनों तरीके संभव हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के एक प्रसंग में महर्षि ने एक उपनिषद का एक वचन दिया, न अवेदवित मनुते तम बृहंतम। उस बृहत परमात्मा को अवेदवित, जिसने वेद को नहीं जाना है, वेद को नहीं पढ़ा है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। अवेदवित तम बृहंतम न मनुते। पर इतने मात्र से वो रुके नहीं, वहां आगे फिर बात कहते हैं। तो वेद का ज्ञान कैसे हो? तो दो तरह से हो सकता है। एक तो संस्कृत का ज्ञान, वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सबको वेद, वेदांग, उपांग, सब वेद के सब अंग उपांगों को पढ़ते हुए वेद तक जाना और पढ़ना, स्वयं पढ़ना, ये एक प्रक्रिया। लेकिन उनको पता था कि सब ये कर नहीं सकते। तो दूसरा कि जिन्होंने इन सबको पढ़ा है उनके किए हुए वेद भाष्य को पढ़ना। दो तरीके हैं और दोनों तरह से हम वहीं पहुंच सकते हैं। प्रथम पंक्ति थी ना वेदवित मनुते तम बृहंतम, जो वेद को नहीं जानता है उस ब्रह्म को नहीं जान सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। अब वेद को कैसे जाना जाए? तो अब ये अनिवार्यता नहीं है कि सब व्याकरण पढ़ें और सब सीधे सीधे वेद को पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। महर्षि दयानंद ने इन सबको पढ़ा, उन्होंने वेद भाष्य लिख दिया और हम उससे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। अंतर दूसरे ढंग से पढ़ता है, जो स्वयं इन सबको पढ़ता है उसकी दृढ़ता अधिक होगी, समय भी उसने लगाया, वो दूसरों के लिए उपकारक होता है, वो इस परंपरा को चलाने वाला होता है, जीवित रखता है परंपरा को, भाषा को और शास्त्रों को, पठन पाठन को, और वो भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी इतने करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा, ऐसे आगे भी चलती रहेगी, लाभ होता रहेगा, उसमें हम सहायक बनते हैं, ये बहुत पुण्य की बात है। लेकिन जहां तक मुक्ति प्राप्ति का प्रश्न है, उसके लिए इन सबको पढ़ना आवश्यक नहीं है। जो पढ़ सकते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, जो ऐसे नहीं पढ़ सकते तो जिन्होंने ये सब पढ़े हैं उनके भाष्य को, उनके उपदेशों को सुन करके भी हम वेद के उसी तत्व को जान सकते हैं। किसी ने संस्कृत पढ़ के सीखा कि मां गृधः कस्यचित् धनम, दूसरों के किसी के धन को का लोभ न करो, मां गृधः। एक ने संस्कृत पढ़ के जाना और एक ने वैसे ही हिंदी में या अपनी जिस भाषा को जानता है उसमें जान लिया और आचरण कर लिया। अब आचरण करने पे दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं आएगा। एक ने योग दर्शन के सूत्र याद करके अहिंसा, सत्य आदि का ज्ञान प्राप्त किया और उसको याद है, एक ने वह अपनी भाषा में सुने, जिस भी भाषा में, और उनका आचरण किया, चीज ठीक समझ ली उसने भी, तो मुक्ति प्राप्ति में कोई अंतर नहीं आएगा मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से। लेकिन विद्वत्ता की दृष्टि से, समाज में इस परंपरा को चलाने की दृष्टि से बहुत अंतर होगा। उस दूसरा व्यक्ति ये सब बता नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, इसकी परंपरा की रक्षा नहीं कर सकता। इस दृष्टि से पुण्य में अंतर आएगा बहुत। साधना की दृष्टि से ठीक है, लेकिन जो इसमें खप रहा है, तपस्या कर रहा है, उसको परंपरा को चला रहा है, तो एक बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहा है। वो पुण्य उसका बनेगा बहुत अधिक, वो दूसरे का नहीं बन सकता। वो सामान्य कार्य करते हुए अपने यम नियम का पालन करेगा, ये विशेष कार्य करते हुए करेंगे और ये अधिक सूक्ष्मता में जा सकते हैं, शीघ्रता से जा सकते हैं, बुद्धि सूक्ष्म होती है और पुण्य अच्छा बन जाता है तो उसके आधार पर आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत शीघ्रता से हो जाती है। पुण्य अधिक नहीं होता है तो आध्यात्मिक प्रगति में भी शिथिलता रहती है, ढीले ढीले होता है, बुद्धि ही नहीं अच्छी ऐसी बनती, साधन ही ऐसे नहीं मिलते, तो धीरे धीरे चलते रहते। तो अध्ययन अध्यापन करना भी मुक्ति के लिए आवश्यक है और सहायक है। यदि साधना छोड़ करके फिर ये पठन पाठन किया जाता है तब तो तुलना कर ही नहीं जा सकती, फिर तो वो ज्यादा अच्छा है जो साधना कर रहा है, भले ही कम पढ़ा लिखा है। लेकिन यदि साधना दोनों समान कर रहे हैं तो जो पढ़ा रहा है वो ज्यादा अच्छा है, वो जल्दी जाएगा।
ज्यादा श्रेष्ठता। तो कर्मों की दृष्टि से हर कर्म की भिन्नता होती है, सब कर्म समान नहीं होते। जो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया, बहुत लोग कहते हैं इस बात को, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। वो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि व्यक्ति, समाज कर्मों को देख करके व्यक्ति को छोटा बड़ा मानते थे। इस समाज में अछूत, समाज में निम्न वर्ग, ये जो सब है, जो व्यक्ति सामान्य कर्म करता है तो करने वाला भी छोटा है ये मान करके, अधार्मिक है, अछूत है, ये हमारे समाज में व्यापक कुरीति थी। उसको तोड़ने के लिए मूल उद्देश्य ये था कि भाई वो ये काम कर रहा है, वो ये कर सकता है, काम बुरा क्या है, मेहनत कर रहा है वो, तो काम कुछ भी हो, कार्य कुछ भी हो, वो कोई कार्य गलत नहीं होता है। सफाई का काम कर रहा है तो सफाई का काम गलत थोड़ना है, लेकिन हम उसको, उस कार्य को करने वाले को घृणा की दृष्टि से देखें, उसको एक तरफ रखें, उसके साथ मानवीय व्यवहार ना करें, ये गड़बड़ थी। उसको हटाने के लिए ये प्रवृत्तियां शुरू हुई थी। उतने अंश में वो ठीक है कि कर्म के कारण से वो व्यक्ति ऐसे बुरा नहीं है, वो छोटा कर्म है, सामान्य कर्म है, इतना है, लेकिन बुरा कर्म तो नहीं है, वो अधर्म तो नहीं कर रहा है। तो जब हम कर्मों के आधार पर व्यक्ति को तोलने लग जाते हैं और व्यक्ति को भी धार्मिकता, अच्छे बुरे की दृष्टि से तोलने लग जाते हैं, वो गलत है। लेकिन केवल कर्म की तुलना करेंगे तो कर्म तो भिन्न भिन्न होते हैं, और कर्म करने वालों में भी अगर हम देखेंगे तो योग्यता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से तो न्यूनाधिकता वहां भी रहेगी, उसको कोई मना नहीं कर सकता, ये तो प्रत्यक्ष है। केवल यूं मना करने से बात नहीं बनती, वो कभी नहीं हटेगी, भिन्नता तो है। लेकिन अब अच्छे बुरे की हम जो परिभाषा कर लेते हैं, हम ऊंचे हो गए और वो निम्न हो गए, उनको अपमानित करते हैं, ये जो बातें हैं ये गलत हो गई। मानवीयता की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से वो भी समान है, धर्म के पालन की दृष्टि से वो भी समान है। उस सामान्य कार्य को करता हुआ भी वो धार्मिक हो सकता है, एक किसान भी धार्मिक हो सकता है और एक वैज्ञानिक भी धार्मिक हो सकता है। कर्म में भिन्नता है, योग्यता में भिन्नता है, लेकिन धार्मिकता में भी भिन्नता हो ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल समान भी हो सकते हैं और किसान ऊंचा भी हो सकता है धार्मिकता में। पर हम इनको देख करके उसकी अच्छे बुरे की जो पाप और पुण्य और उन सब की दृष्टि से सोचने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। उस अंश में कोई उस कुरीति को हटाने के लिए कहे कि भाई कर्म तो अपनी जगह सब समान होते हैं, तो उतने अंश में वो बात मानी जा सकती है। ठीक है, कोई अंश छूट गया हो तो बोलिए, मैं तो जैसा अभिप्राय समझा। समय तो हो गया आपका, पूछ लीजिए थोड़ा। आपने बीच में एक पंक्ति बोली कि कर्म की योग्यता और कर्म की क्षमता तो रहेगी। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सफाई का काम करता है, वो और कुछ कर ही नहीं सकता है, वो पढ़ा नहीं सकता है, वो गाड़ी भी नहीं चला सकता, वो यंत्र भी ठीक नहीं कर सकता, मैकेनिक भी नहीं बन सकता, ठीक है, वो भोजन भी नहीं बना सकता, वो बस सफाई कर सकता है, वो योग्यता कम है उसकी। इतने अंश में उसकी आजीविका का वही साधन है। हाँ, लेकिन जैसे आश्रम में रहते हैं, उसमें बड़े बड़े व्यक्ति भी सफाई करते हैं, तो कोई ये सोच के कि सफाई तो छोटा काम है और मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, ये तो काम मजदूर लोग करते हैं, उसमें जो संकोच करते हैं, वहां ठीक है ये कहना कि भाई कार्य में क्या बुराई है, कोई भी कर सकता है, करना चाहिए। तो क्षमता में इस दृष्टि से भेद होता है ना, हर कार्य को, कुछ तकनीकी कार्य होते हैं, कुछ सामान्य कार्य होते हैं। अब किसी की शारीरिक ऐसी बाधा है कि वो सफाई नहीं कर सकता, वो बैठ के ही काम कर सकता है, चल फिर नहीं सकता, झुक नहीं सकता, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कुछ भी परिस्थिति है उसकी, वो लिखने का कर सकता है। ये बात तो ऐसी इस तरह से क्षमता में और उसमें भेद हो सकता है। इसको हम इस तरह से देखें कि सभी कर्मों का जो आध्यात्मिक मूल्य है वो हम चाहें तो एक समान हो सकता है, सभी कर्मों का आध्यात्मिक मूल्य हो सकता है, लेकिन नहीं, उसमें चूंकि भावना समान है,
ये वास्तव में कर्म के कारण नहीं है, चाहे तो, लेकिन उसको कर्म के साथ मत जोड़िए। वो भावना एक अलग कर्म है, मानसिक कर्म, मानसिक स्थिति है, ये उसके कारण से हो रहा है। कर्म की भिन्नता तो फिर भी है जी। तो उस कर्म का जो सामाजिक मूल्य है जी या भौतिक मूल्य है वो अलग अलग रहेगा। तो अतिथि फिर इसमें प्रश्न यही बनता है कि दोनों व्यक्तियों को तो अंत में मुक्ति मिल जानी है, तो हम कहेंगे कि पुण्य में अंतर है, तो पुण्य का अंतर मतलब कहाँ जाकर के हमको दिखेगा उसका परिणाम? पुण्य का अंतर उनकी साधना में आएगा, साधना में अंतर पड़ेगा कि जिनके अधिक पुण्य होंगे अगले जन्म में उनको बुद्धि शरीर आदि अच्छे मिलेंगे, इसको इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि भावना भले ही अच्छी है, संस्कार उसने अच्छे बनाए हैं, लेकिन पुण्य नहीं है, पुण्य उतने नहीं है, उसको साधन नहीं मिलेंगे, उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उतनी अनुकूलता नहीं मिलेगी। दूसरे को ये सब मिलेंगे, उसको अपनी बाधाओं को हटा सकता है। और यदि इसकी तुलना आप पठन पाठन से कर रहे हो तो वहां भावना के साथ साथ जो और संस्कार पड़ रहे हैं, ज्ञान के जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते, वो पीछे रह जाएगा। इसी जन्म में उनको मुक्ति मिल गई तो वो साथ साथ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान के स्तर पर उनमें बहुत न्यूनताएं मिलेंगी, बहुत न्यूनताएं मिलती हैं, वो उलझे हुए रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे। पिछले जन्म का पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, वो बात छोड़ दीजिए, और सीधे किसी ने ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा गुरु मिल गया है कि बिना संस्कृत आदि पढ़े भी ठीक ज्ञान कर लिया है, वो तो कर सकता है, उसका मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं है तो कितनी भी अच्छी भावना करे, वो भावना की गंभीरता में जा ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं लगेगा कि होता क्या है, ये किस किस तरह से करना होता है। कईयों के बारे में गुरुजी भी बताते हैं, एकांत सेवन करते हैं इतने महीनों तक, 1.5 साल 2 साल, कहते हैं जी हाँ शास्त्रों को मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने सब अध्ययन कर लिया। जब बातचीत में आके बैठते हैं तो उन बातों को समझ ही नहीं पाते, वो शास्त्र की बात बता ही नहीं पाते, उनको कुछ का कुछ समझा हुआ होता है उनका, और उसी में घूमते रहते हैं। हाँ मैंने ठीक समझ लिया, और खूब वैसे तो बहुत अच्छा कह रहे हैं कि मैंने सब समझ लिया, ये पढ़ लिया, बड़ा आनंद आया, खूब अच्छी साधना चल रही है। अब जैसे ही बात करने लगते हैं तो लगता है देखो ये तो कुछ का कुछ समझ रखा है इन्होंने, बिल्कुल विपरीत अर्थ समझ रखा है, और उसी को ठीक मान के चलते हैं। तो अकेला चलना कूप मंडूक जैसा हो जाता है, और वो अपने को ही बस समझने लगता है कि मैं समुद्र में हूं, होता वो कुआं है, वो अपने को समुद्र समझने लगता है। ज्ञान बढ़ाने में तद्विद संभाषा सबसे अधिक हितकारी है। आयुर्वेद में समझ और ज्ञान को बढ़ाने के लिए तद्विद संभाषा, यानी उस विषय को जानने वालों के बीच में चर्चा करना, ये सबसे अधिक लाभदायक है। अकेले अकेले तो कुछ भी सोचते रहते हैं, कितने लोग होते हैं, सब कहते हैं कि हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया। जब बातें चलती हैं किसी प्रश्न को लेकर के आपस में बात करते हैं तो इतनी भिन्नताएं मिलती हैं, और तब पता लगता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। जब उसी विषय को पढ़े हुए और कई बैठे हुए हों, तब तो हमारी परीक्षा होती है कि हमने ठीक समझा या नहीं समझा। तो अकेले रह करके या तो बिना शास्त्र पढ़े तो एक भंवर के अंदर व्यक्ति फंसता है, जो भी मानना है वो मानेगा, गलत उदाहरण ले लेगा, इनको पता ही नहीं लगेगा कि मैं ये प्रमाण है या नहीं है, या उदाहरण ठीक है नहीं, बस उदाहरण ले लिया कि हाँ बस ऐसे होता है, गति ही नहीं होती है। अरबों में कोई 1-2 है वो छोड़ दीजिए, बाकी आपको कोई ऐसा उदाहरण मेरे को बता दीजिए। अब मेरा जितना भी क्षेत्र है भले बहुत छोटा है, यद्यपि आपके और कोई अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई व्यक्ति मैं नहीं देखता। हाँ, विद्वानों से अच्छे साधक मिल जाएंगे, कई विद्वानों की अपेक्षा सामान्य गृहस्थी व्यक्ति, साधक व्यक्ति वो तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कारण है कि विद्वान लोग साधना नहीं कर रहे, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस स्तर पे बिना पढ़ा लिखा साधना कर रहा हो और अपने लौकिक कार्य कर रहा हो, और एक पठन पाठन में लगा हुआ भी साधना कर रहा हो, तो वहां आपको बहुत अंतर मिलेगा। उसमें कोई ऐसा बता दे कि भाई देखो ये बिना पढ़े भी और ऊंचा चला गया, और दूसरा साधना कर रहा है, ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन वो उसके बराबर नहीं है या कम रह गया, वो
ऐसा नहीं, वो ज्यादा ही मिलेगा पढ़ा हुआ व्यक्ति। और होता क्या है, हम ये देखते हैं इधर तो उस विद्वान को पकड़ लेते हैं जो साधना नहीं करता है, और इधर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन साधना करता है। और ऐसा कह के हम कहते हैं कि पढ़ना बेकार है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। या वो सारे पढ़ने पढ़ाने को कर दिया। ये निश्चित है, जो केवल पढ़ता है उसकी अपेक्षा वो अच्छा है जो व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, भले ही नहीं पढ़ रहा है। निश्चित रूप से वो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पढ़ना तो गलत नहीं हो जाता। हम पढ़ने को क्यों दोष दे रहे हैं? आप ये तुलना कीजिए, दोनों साधना कर रहे हैं, दोनों का आचरण अच्छा है। हमें देखना क्या है कि पढ़ाई का असर होता है या नहीं होता है, शास्त्र का अध्ययन प्रभावी होता है या नहीं होता है, ये देखना है ना हमारे को। तो दोनों की साधना एक जैसी। अब एक पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा है और एक नहीं पढ़ा हुआ है, दोनों में अंतर होगा या नहीं? अब पता लगेगा कि पढ़ाई का असर है या नहीं है, पढ़ाई का असर है या नहीं है। अब घटनाएं तो बहुत होती रहती हैं, अलग अलग व्यक्ति होते रहते हैं। मैं 2 दिन पहले की आपको सुना दूं एक घटना। एक अध्यापक है, गुरुकुल में पढ़ाया, अध्यात्म में रुचि, दर्शन भी पढ़े, शास्त्री जी बोलते हैं उनको, लगभग 55 वर्ष के होंगे अभी। बहुत सारी बातें प्रश्न करते रहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उपदेश भी देते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, लोग उनको आदर से भी करते हैं, जैसे अपने यहाँ रहते हैं विद्वान लोग, साधु संत की तरह। विवाह भी नहीं कराया। तो कि लोगों को, जो अपने मित्र हैं, उनको कई प्रश्न हैं उनके ऐसे, जो कि वो अकेले प्राय रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि प्रारंभ में ही सुलझ जाने चाहिए। इतनी लंबी साधना के बाद भी वो प्रश्न उलझे हुए हैं। ऐसे उदाहरण है उनके। तो जी, दूसरों को हमें आग्रह पूर्वक, अपने जो मित्र बंधु हैं उनको आग्रह पूर्वक अच्छे मार्ग पर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? सामान्य प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए। तो उन्होंने अपना नहीं बताया, उन्होंने मेरे से पूछा चलाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि जिनको हम आग्रह पूर्वक चलाएंगे वो धीरे धीरे अलग होंगे, दूर हो जाएंगे, बुरा मानेंगे, हमारे पास भी नहीं आएंगे और हमारे को भी दुख होगा, वो नहीं चलेंगे। तो बोले कि मैंने ऐसा बहुत किया, अब मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मेरे कई लोग दूर हो गए मेरे से, मेरे पास नहीं आते। मैंने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन एक छोटी सी समझ व्यवहार की नहीं रही, क्योंकि अकेले चलते रहे। अब दूसरे औरों से मिलते जुलते बात करते हैं तो समस्या आती है, तो पता लग जाता है कि नहीं। वैसे अपने आप भी सीख सकता है, लेकिन 10-20 साल इसमें लगा दिए कोशिश में, नहीं मुझे सिखाना है, नहीं मुझे उनको इस मार्ग पे लाना है। तो बोले कि ये कैसे पता लगे कि कितना हम प्रेरणा दें? मैंने कहा प्रेरणा तो देनी चाहिए, लेकिन आग्रह नहीं करना चाहिए। बोले ये कैसे पता लगे, सीमा लगे कि ये आग्रह होने लग गया और ये प्रेरणा हो गई, ये कैसे पता लगे? वो परेशान, अभी कई महीनों से सोच रहे हैं। बोले मैंने गलत किया, वर्षों का। अब है साधक, अकेले रहते हैं, एकांत रहते हैं, ये कैसे पता लगे? तो ये तो प्रयोग से पता लग जाता है। हमने मान लीजिए किसी को पुस्तक दी, कोई बात बताई, अगली बार आए तो हम पूछ सकते हैं भाई कितनी पढ़ी, कोई उसमें पूछना हो तो पूछो। अब वो अगला व्यक्ति आके कभी पूछता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करता कि मैंने पढ़ी, ऐसी थी वैसी थी, अच्छी लगी बुरी लगी, जो कुछ करने को कहा वो कुछ करता ही नहीं है, उस बारे में कुछ आके पूछता ही नहीं है। तो इसी से हमें पता लग जाता है ना, इसकी रुचि नहीं है। हर किसी की रुचि नहीं होती, और अब हम उसको जोर लगा करके करने लगे। हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन उससे गलत प्रभाव जाता है। अगर हम धैर्य रख लें, वो आता रहेगा, हमें देखता रहेगा, तो धीरे धीरे आगे चल के हो सकता है कर ले। लेकिन हमारे आग्रह को देख करके वो हमारे पास आना ही छोड़ देगा और हमारे जैसे व्यक्तियों के पास आना छोड़ देगा। बोले ये तो चिपट जाते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति तो हटने लग जाता है। वर्षों के बाद में ये बात समझ में आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस अनुभव पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं पूछने लग, ईश्वर प्रणिधान का है और है। जब कई साल तक अपने समय से करते करते भी कुछ नहीं हुआ, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें उनको सब समझ लिया है, कर लिया है, पूछने की जरूरत नहीं है, सब पता लग गया है। वो तो कई वर्षों बाद में पता लगता है कि वो ठीक समझा था या नहीं समझा था, परिणाम फिर आता नहीं, गलत में समझ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे छोटी छोटी बातों के, जो अकेले चलते हैं, अकेले करते रहते हैं एकांत में और अपने ही उसमें रहते हैं, वो नहीं हो पाता। हाँ, जिसने पूरा समझ लिया है अच्छी तरह से, वो एकांत में जाता है कुछ विशेष प्रयोग के लिए, वहां अच्छा है, वैसा तो किया जा सकता है। तो आपका समय मैंने अधिक ले लिया।